हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में। तो यहाँ पर ये जो जेनर डायोड होता है ये बेसिकली स्पेशल पर्पस डायोड होता है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो यहाँ पर ये जो जेनर डायोड होता है वो भी एक टाइप का डायोड होता है। तो यहाँ पर ये जो जेनर डायोड होता है, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड। ये एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड होता है। और यहाँ पर ये जो जेनर डायोड होता है इसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो हाई अमाउंट में होता है। और दूसरा, जेनर डायोड का अगर हम लोग एक स्पेशल फीचर देखें तो जब हम लोग जेनर डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाते हैं और रिवर्स बायसिंग में अगर ह्यूज करंट फ्लो होता है तो ह्यूज करंट फ्लो होने के बाद भी जो जेनर डायोड है उसके अक्रॉस, दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलता है वो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, रिवर्स बायसिंग में जब ह्यूज करंट फ्लो होता है जेनर डायोड के थ्रू तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलता है दो पॉइंट के बीच में वो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से कांस्टेंट मिलता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल के हेल्प से अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर हमने जेनर डायोड कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। यहाँ पर ये पॉइंट है हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये पॉइंट बी कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर ये जेनर डायोड, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया VAB। तो यहाँ पर ये जेनर डायोड के थ्रू जब रिवर्स करंट फ्लो होगा और वो करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसके बाद भी ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये जो जेनर डायोड है इसको हमने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया। यहाँ पर ये पॉइंट है, पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VAB। तो रिवर्स बायसिंग में अगर ये जेनर डायोड में अगर ह्यूज करंट फ्लो करे उसके बाद भी ये जो जेनर डायोड है वो डैमेज नहीं होगा। और ये जो जेनर डायोड के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा ह्यूज करंट फ्लो होने के बाद भी वो कांस्टेंट ही मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनर डायोड के बारे में। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्डिनरी डायोड कंसिडर करो या फिर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड कंसिडर करो तो बेसिकली होता क्या है, जब आप नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाते हो तो होता क्या है, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो आपका जो डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड वो डैमेज हो जाता है। मगर जेनर डायोड के केस में ऐसा नहीं होता। जेनर डायोड को आप लगा दो रिवर्स बायसिंग में, अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उसके बाद भी जो जेनर डायोड है वो डैमेज नहीं होगा। और जेनर डायोड के अक्रॉस, दो पॉइंट के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलेगा वो भी लगभग कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एक स्पेशल फीचर होता है जेनर डायोड का। और यही रीज़न की वजह से जो जेनर डायोड होता है उसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ करते हैं। तो हम लोग आगे जेनर डायोड का एप्लीकेशन भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो जेनर डायोड है इसको हम लोग कंपेयर करते हुए चलेंगे नॉर्मल डायोड के साथ। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है जेनर डायोड। जेनर डायोड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप देखो जो नंबर ऑफ़ होल्स की डेंसिटी और जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। मगर नॉर्मल डायोड में अगर हम लोग देखें जो होल्स की डेंसिटी और जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हमें कम मिल रही है। क्यों कम मिल रही है? क्योंकि जो नॉर्मल डायोड है उसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद द जेनर डायोड। डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब जो होल की डेंसिटी और जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी या फिर नंबर ऑफ़ होल्स और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको जो मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ होल्स और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको जो मिलेंगे वो कम से कम मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जेनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ़ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। नॉर्मल डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ़ होल्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको कम से कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि जो जेनर डायोड होता है उसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जेनर डायोड और ये जो नॉर्मल डायोड है इसको हम लोग रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमें पता है बेसिकली होता क्या है, चार्ज का माइग्रेशन होने लगता है एन लेयर से पी लेयर की तरफ। बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो चार्ज होते हैं, चार्ज करियर, वो माइग्रेट करने लगते हैं एन लेयर से पी लेयर की तरफ, जिसके वजह से होता क्या है ये जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाता है और जंक्शन के राइट हैंड साइड में होल्स का एक्यूमुलेशन होने लगता है। बेसिकली होल्स का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर होल्स का एक्यूमुलेशन शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन लेयर में वो ये जंक्शन को क्रॉस करके पी लेयर में आ जाते हैं। और जो एन लेयर में जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन उठ के पी लेयर में आते तो वो वाली जगह पर कुछ भी नहीं बचता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है पी रीजन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा जंक्शन के जस्ट बाजू लेफ्ट हैंड साइड में पी लेयर में। मगर जंक्शन के जस्ट बाजू राइट हैंड साइड में एन लेयर में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही होल ना इलेक्ट्रॉन।
मगर फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हुए चलते हैं, हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आ गए, जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ गए और जंक्शन के जस्ट राइट हैंड साइड में होल्स आ जाते हैं। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मगर आपको इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से होता क्या, डेप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। और डेप्लेशन लेयर हमने ये सब डिस्कस किया है ऑलरेडी। डेप्लेशन लेयर क्रिएट होता है और ये डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो डेप्लेशन लेयर है वो ये ज़ीनर डायोड में भी बनेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, और यहाँ पर ये जो आपको जो नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड आपको जो मिल रहा है इसमें भी आपको डेप्लेशन लेयर मिलेगा। मगर ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आपने जो डेप्लेशन लेयर जो कंसिडर किया उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। थिकनेस इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि ये जो नॉर्मल जो डायोड है इसमें जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो कम है। और यहाँ पर ये जो ज़ीनर डायोड हमने जो कंसिडर किया है, ये ज़ीनर डायोड में जो डेप्लेशन लेयर जो मिल रहा है, ये जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी। तो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस क्यों कम होगी, क्योंकि आप देखो जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो डेप्लेशन लेयर आपको दोनों डायोड में मिलेगा, ज़ेनर डायोड में भी मिलेगा और नॉर्मल डायोड में भी मिलेगा। मगर जो नॉर्मल डायोड है उसमें जो डेप्लेशन लेयर होगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, डोपिंग कंसनट्रेशन कम है बोल के। थिकनेस से ज़्यादा होगी डेप्लेशन लेयर की, डोपिंग कंसनट्रेशन कम होने की वजह से। और यहाँ पर ये जो ज़ेनर डायोड है इसमें जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ज़ेनर डायोड और यहाँ पर ये जो नॉर्मल डायोड आपको जो दिखाई दे रहा है, अभी ये दोनों को हम लोग रिवर्स बायसिंग में लगा देंगे। रिवर्स बायसिंग में हम लोग करते क्या है, जो पी टाइप मटेरियल होता है, जो पी लेयर होता है उसको हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो एन लेयर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो बायसिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर ये जो ज़ेनर डायोड और यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो डायोड हमने जो कंसिडर किया, दोनों को हम लोग रिवर्स बायसिंग में लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज़ीनर डायोड है इसको भी हमने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया, और जो नॉर्मल डायोड है इसको भी हमने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया। तो जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VRB, और यहाँ पर भी जो रिवर्स वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया VRB। बहुत हद तक क्लियर है, हमें पता है जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ करने लगती है। डेप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ करने लगती है और एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। वो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर होता क्या है, जो डेप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाता है। डेप्लेशन लेयर जैसे ही ब्रेक हो जाता है तो होता क्या, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। नॉर्मल डायोड के बारे में बात कर रहे हैं, आपको एवलांच ब्रेकडाउन वाली कंडीशन मिलती है और आपका जो डायोड होता है वो डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने रिवर्स बायस में ये ज़ेनर डायोड को भी लगा दिया और यहाँ पर ये नॉर्मल डायोड को भी हमने लगा दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग दोनों डायोड को रिवर्स बायसिंग में लगाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। यहाँ पर ये जो ज़ेनर डायोड है इसके डेप्लेशन लेयर की थिकनेस और यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो डायोड है इसके डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी वो दोनों इंक्रीज़ करने लगेंगी। मगर जितने ये नॉर्मल डायोड की डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है उसमें इंक्रीमेंट होगा, उतना ये ज़ेनर डायोड की जो डेप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस में इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब रिवर्स वोल्टेज में हमने ज़ेनर डायोड को भी लगाया है तो इसका जो डेप्लेशन लेयर होगा वो इंक्रीज़ करेगा, मगर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा जितना ये नॉर्मल डायोड का डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें अगेन जो ज़ेनर डायोड है इसकी जो डोपिंग कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जिसके वजह से रिवर्स वोल्टेज लगाने पर इसके डेप्लेशन लेयर की थिकनेस में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हमें मिलता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कम है और यहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। हमें पता है डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो मान लेते हैं दोनों केस में हमने जो रिवर्स वोल्टेज जो प्रोवाइड किया वो कितना है 10 वोल्ट, जस्ट एज अ रफ एग्जांपल। और यहाँ पर ये जो बैरियर पोटेंशियल हमें जो मिल रहा है वो कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल 5 वोल्ट और यहाँ पर भी बैरियर पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल और यहाँ पर भी 5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसको हमने कंसिडर किया E1। यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसको हमने कंसिडर कर लिया E2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कम है, यहाँ पर डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, और दोनों केसेस में जो बैरियर पोटेंशियल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यहाँ पर ये वाले केस में जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा।
जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। हमें पता है बैरियर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बैरियर पोटेंशियल होता क्या है इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो रहा है P रीजन में, होल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है N रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है ये डेप्लेशन लेयर के जस्ट कॉर्नर पर, और यहाँ पर ये होल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से डेप्लेशन लेयर के जस्ट कॉर्नर पर आपको मिलता है पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है इसका जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। और हमने डिस्कस किया दोनों केस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो कि बैरियर पोटेंशियल की वजह से बन रही है। तो जो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। अब ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट बी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया d। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAB वो कितना है, वो है 5 वोल्ट। तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम लोग ये डिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ करने लगेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेंगी, डिक्रीज़ करने लगेंगी, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आपको इसके बारे में अगर नहीं पता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सीखने के लिए कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो एक प्लेलिस्ट है जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने डिटेल में एनालिसिस की है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस तरीके से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो V है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, V आपको इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये जो D है वो आपको इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है और अगर हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बैरियर पोटेंशियल दोनों केस में सेम है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल, यहाँ पर भी 5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल है। तो दोनों केसेस में जो बैरियर पोटेंशियल है वो सेम है, मगर ये वाले केस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब जो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ग्रेटर देन E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन लेयर है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है E1 उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर में अगर कोई भी चार्ज कैरियर, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, और ऑब्वियसली उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होगा क्या, वो इलेक्ट्रॉन पे क्रिएट होगा एक्सेलरेशन, और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधे कहाँ पर चले जाएगा, एन लेयर में चले जाएगा। मतलब होगा क्या, मान लेते पी लेयर से, यहाँ पर ये पी लेयर में बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगी जो कि होगा इलेक्ट्रॉन। मान लेते पी लेयर से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डेप्लेशन लेयर में आ जाता है, तो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को सीधा एन लेयर में फेंक देगा। एज अ रफ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, डेप्लेशन लेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन को सीधा एन लेयर में फेंक देगा। एन लेयर में क्यों फेंक देगा, क्योंकि डेप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न की वजह से जैसी कोई भी माइनॉरिटी कैरियर ये डेप्लेशन लेयर में आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर डेप्लेशन लेयर में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा सीधा एन लेयर में चले जाएगा, बिल्कुल भी डेप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन है वो रुकेगा नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है, ये है नॉर्मल डायोड। यहाँ पर ये जो नॉर्मल डायोड है इसके अक्रॉस हमने प्रोवाइड कर दिया रिवर्स वोल्टेज, जिसको हमने शो किया VRB से। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया डेप्लेशन लेयर, और यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर में हमें बेसिकली क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे चार्ज कैरियर। यहाँ पर ये पी लेयर और यहाँ पर ये एन लेयर। मान लेते पी लेयर में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि है माइनॉरिटी कैरियर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लेते इसके पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन के पास हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ये डेप्लेशन लेयर में आता है
और ये जो एटम जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है इसके साथ कलाइड कर जाता है। तो कलीजन की वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो एटम आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगी उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाई होगी। फिर उसके बाद जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे किसी एटम के साथ जाके टकराएंगे, कलीजन होगा और एक आपको इफेक्ट मिलेगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट। तो यहाँ पर ये एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट की वजह से होगा क्या, एवलांच ब्रेकडाउन इफेक्ट आपको क्यों मिल रहा है, कलीजन के वजह से मिल रहा है। कलीजन के वजह से होगा क्या, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने की वजह से होगा क्या, आपका जो डायोड है, नॉर्मल जो डायोड आपने जो कंसिडर किया है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसके बारे में हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था जब हम लोग एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर होगा क्या, जो डायोड है डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डायोड डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के साथ आके कर जा रहा है कलाइड। यहाँ पर आप देखो जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, नॉर्मल डायोड में डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। डेप्लेशन लेयर की थिकनेस से ज़्यादा होने की वजह से आपको जो एटम जो मिलेंगे या फिर आप बोल सकते हो जो चार्ज कैरियर आपको जो मिलेंगे डेप्लेशन लेयर की थिकनेस से ज़्यादा है तो जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर आपको जो मिलेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से कलीजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कलीजन ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से जो हीट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से आपका जो डिवाइस है नॉर्मल जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ड्यू टू कलीजन हीट इज़ जनरेट और हीट जनरेशन की वजह से होगा क्या, जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग ज़ेनर डायोड कंसिडर करें, ज़ेनर डायोड में कोई कलीजन नहीं होता, कोई एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता और यही रीज़न की वजह से जो ज़ेनर डायोड है वो रिवर्स बायसिंग में भी कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखता है और रिवर्स बायसिंग में भी उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है। और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के बाद भी उसके अक्रॉस 2 पॉइंट के अक्रॉस ज़ेनर डायोड के 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको जो मिलेगा उसमें जो चेंज होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से समझाता हूँ आगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ज़ेनर डायोड हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से डेप्लेशन लेयर में जो चार्ज कैरियर होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे और जो कलीजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कम से कम होगी। और ये डेप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो बेसिकली होगा क्या, पी लेयर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन उठ के अगर डेप्लेशन लेयर में आता है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसके वजह से होगा क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा एन लेयर में चले जाएगा। या फिर सिंपल वर्ड में अगर पी लेयर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन उठ के कोई अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर डेप्लेशन लेयर में आता है तो जो डेप्लेशन लेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन को सीधा कहाँ पर फेंक देगा, एन लेयर में फेंक देगा। और जो प्रोबेबिलिटी और जो कलीजन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी कम से कम होगी। और यही रीज़न की वजह से कोई हीट जनरेट नहीं होगी, हीट का जनरेशन का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं होगा और आपका जो ज़ेनर डायोड है वो डैमेज भी नहीं होगा रिवर्स बायसिंग में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू लेस थिकनेस कम होने की वजह से, डेप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होने की वजह से जो कलीजन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम से कम होती है। कलीजन की प्रोबेबिलिटी कम से कम होने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधा पी लेयर से एन लेयर में चले जाता है। और यही रीज़न की वजह से जो ज़ेनर डायोड होता है वो डैमेज नहीं होता रिवर्स बायसिंग में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ज़ेनर डायोड की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें तो जो ज़ेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। तो ज़ेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है ज़ेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो वोल्टेज हमने जो कंसिडर किया है, पर्टिकुलर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आपको जो करंट जो मिल रहा है वो आपको कुछ इतना मिल रहा है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट है वो इंक्रीज़ कर गया, यहाँ पर आप देख सकते हो करंट का जो चेंज है वो कुछ इतना हुआ है जो कि कर्सर की टिप आपको शो कर रही है। जो करंट है वो पहला कुछ इतना था जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आपको जो मिला वो आपको कुछ इतना मिला। अभी होता क्या है, जो करंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो इंक्रीज़ कर गया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो करंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो करंट का जो चेंज है वो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और ये पर्टिकुलर जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो वोल्टेज जो मिल रहा है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर आप ये वाला गैप कंसिडर करो, ये वाला जो गैप है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वोल्टेज, और यहाँ पर ये वाला जो गैप है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन करंट। ये वाला जो गैप है वो आपको इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन करंट, राइट। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो गैप है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन वोल्टेज।
हमने क्या डिस्कस किया, जो करंट है वो कुछ इतना था, इनिशियली करंट कुछ इतना था, उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज हमें जो मिला वो हमें कुछ इतना मिला, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है। आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करते जाओ। फिर उसके बाद जो करंट है वो हमें कुछ इतना मिला। जब हमें करंट कुछ इतना मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज हमें जो मिला वो हमें कुछ इतना मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गैप है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो गैप है वो आपको इंडिकेट कर रहा है चेंज इन करंट। तो यहाँ पर जो करंट का जो चेंज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद चेंज इन वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस, या फिर बोल सकते हो नेग्लिजिबल, इसको अगर हम लोग और एक्यूरेटली अगर ड्रॉ करें कैरेक्टरिस्टिक को, तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर आप बोल सकते हो जो वोल्टेज में आपको जो चेंज जो मिलेगा वो नेग्लिजिबल मिलेगा। नेग्लिजिबल चेंज इन वोल्टेज फॉर ह्यूज चेंज इन करंट। करंट में ह्यूज चेंज हो रहा है मगर उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज में जो चेंज हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, या फिर बोल सकते हैं बहुत कम है। और इनिशियली हमने सेम चीज़ ही डिस्कस करी थी। यहाँ पर ये जो ज़ीनर डायोड है इसके थ्रू अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो भी करे, हाई अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करे, हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर फ्लो करता है उसके बाद भी ये ज़ीनर डायोड के 2 पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, हमें कांस्टेंट ही मिलने वाला है। फॉर ह्यूज चेंज इन करंट चेंज इन वोल्टेज विल बी लेस और कैन से नेग्लिजिबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ज़ीनर डायोड होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्लीकेशन होता है वो हमें कौन सी बायसिंग में मिलता है। ये जो स्पेशल पर्पस डायोड है जैसे कि ज़ीनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, एवलांच डायोड हो गया, ये सारे के सारे जो डायोड होते हैं इनका हमें जो एप्लीकेशन जो मिलता है मैक्सिमम एप्लीकेशन हमें रिवर्स बायसिंग में ही मिलता है। यहाँ पर आप देखो सिमिलरली ज़ीनर डायोड का भी जो एप्लीकेशन होता है हमें ज़्यादा रिवर्स बायसिंग में मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ज़ीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीनर वोल्टेज। यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन ज़ीनर डायोड इज़ ऑल्सो नोन फॉर दिस ज़ीनर वोल्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। जो ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है ज़ीनर डायोड में उसको हम लोग ज़ीनर वोल्टेज के नाम पर जानते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ज़ीनर डायोड का एप्लीकेशन कंसिडर करें तो जो ज़ीनर डायोड होता है वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, सर्ज सप्रेसर हो गया, तो यहाँ पर हमें कुछ एप्लीकेशन मिलता है ज़ीनर डायोड का। वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग ज़ीनर डायोड को यूज़ कर सकते हैं, सर्ज सप्रेसर्स में हम लोग ज़ीनर डायोड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ज़ीनर डायोड को हम लोग किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ज़ीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो मिलता है उसको हम लोग ज़ीनर वोल्टेज भी बोलते हैं, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है बैटरी, और यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है एलईडी, और ये जो एलईडी है इसको कितना वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट से अगर 5 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी इसकी, 5 वोल्ट से कम भी जाता है तो ये जो एलईडी होगी वो ऑपरेट करेंगे, और 5 वोल्ट तक के जाता है तो भी ऑपरेट करेगी। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा चले गया तो जो एलईडी है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज वो वेरी कर रहा है, ये वोल्टेज को हमें क्या करना है, रेगुलेट करना है। रेगुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे ज़ीनर डायोड। तो यहाँ पर हमने ज़ीनर डायोड लगा दिया और यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस लगाया। रेसिस्टेंस के अक्रॉस एक पर्टिकुलर वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से चुनेंगे, कुछ इस तरीके से चूज़ करेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप जो मिलेगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ज़ीनर डायोड हमने जो कंसिडर किया है इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 5 वोल्ट, जिसको हम लोग ज़ीनर वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जिसको हमने कंसिडर कर लिया 5 वोल्ट। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक देखें, वाई एक्सिस इंडिकेट कर रही है करंट, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली हमें इंडिकेट कर रहा है 5 वोल्ट का ज़ीनर वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज जो कि ज़ीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम है। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज जो कि ज़ीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर वोल्टेज लेस देन ज़ीनर वोल्टेज करंट फ्लो फ्रॉम ज़ीनर डायोड इज़ मिनिमम। अगर वोल्टेज अगर ज़ीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो ऐसे केस में ज़ीनर डायोड के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो मिनिमम होगा और सारा का सारा जो करंट होगा अगर वोल्टेज यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने जो ज़ीनर जो वोल्टेज जो कंसिडर किया है वो कितना है, वो है 5 वोल्ट। अगर वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में कम होता है, ये जो वेरिएबल सोर्स हमने जो कंसिडर किया इसका वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में कम होता है तो सारा का सारा जो करंट होगा वो ये 5 वोल्ट की एलईडी के थ्रू जाएगा। और ये जो एलईडी है इसके अक्रॉस हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा, वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। और ये ज़ीनर डायोड के थ्रू जो करंट होगा वो कम से कम होगा।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिमिलरली फॉर वोल्टेज मोर देन जीनर वोल्टेज करंट फ्लो फ्रॉम जीनर डायोड इज़ मैक्सिमम। वोल्टेज अगर जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जीनर डायोड के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर वोल्टेज अगर जीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो इस जीनर डायोड के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर ये जो एलईडी है इसके थ्रू लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो होगा और ये जो एलईडी है वो सेफ ऑपरेटिंग जोन में काम करेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन वोल्टेज इज़ लेस देन 5 वोल्ट देन करंट विल फ्लो फ्रॉम एलईडी बाय सर्टेन ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड एलईडी विल ग्लो। जब वोल्टेज 5 वोल्ट के कंपैरिजन में कम रहेगा तो जो करंट है वो एलईडी के थ्रू फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस के अक्रॉस सर्टेन ड्रॉप होगा और जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी। सिमिलरली जब वोल्टेज 5 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, व्हेन वोल्टेज इज़ मोर देन 5 वोल्ट, जब वोल्टेज 5 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जब वोल्टेज जीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो होगा क्या, जो मैक्सिमम करंट होगा वो जीनर डायोड के थ्रू फ्लो करेगा और जो एलईडी उसके थ्रू लिमिटेड करंट ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन वोल्टेज इज़ मोर देन 5 वोल्ट देन मोस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो फ्रॉम जीनर डायोड और लिमिटेड करंट एलईडी के थ्रू फ्लो करेगा और जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी और जो एलईडी होगी वो सेफली ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो जीनर डायोड होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर ये जीनर डायोड बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग चाहते क्या है कि जो एलईडी वो 5 वोल्ट पर काम करे और यहाँ पर ये जो वोल्टेज वो वेरी कर रहा है 5 से 10 के बीच में, और हमने जीनर वोल्टेज कंसिडर किया है जो कि है 5 वोल्ट। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में अगर कम होती है, जो कि जीनर वोल्टेज के कंपैरिजन में कम है, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो मैक्सिमम करंट होगा एलईडी के थ्रू जाएगा और जो एलईडी है इसको 5 वोल्ट तक के वोल्टेज मिलेगा और ये जो एलईडी है वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। मगर वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो मैक्सिमम करंट है जीनर डायोड के थ्रू फ्लो होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है जो जीनर डायोड का जो जीनर वोल्टेज जो कितना है वो है 5 वोल्ट। अगर वोल्टेज अगर 5 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो जो मैक्सिमम करंट है जीनर डायोड के थ्रू फ्लो होगा और यहाँ पर ये जो एलईडी इसके थ्रू मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा और ये जो एलईडी होगी वो ग्लो करेगी और सेफली ऑपरेट करेगी।